गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही डिसीजन लेता है, इसलिए इस मामला में इन लोगों के बयान का कोई अर्थ नहीं। क्यों सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, ये तो उपेंद्र जी जाने। और सरकार में रह करके सरकार के सहयोगी दल को टारगेट पे ले रहे हैं। बिहार एनडीए के दो प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू के बीच सम्राट अशोक शराबबंदी कानून और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर घमासान जारी है। सम्राट अशोक का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था कि नालंदा में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा पलटवार करने से पीछे नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि संजय जायसवाल कब क्या बोलते हैं उन्हें ही पता होगा, दूसरा कोई उनकी बातों को नहीं समझ सकता। संजय जायसवाल शराबबंदी जैसे मुद्दे पर जेडीयू से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि जेडीयू एक पार्टी है और बिहार में सरकार एनडीए गठबंधन की चल रही है। इस सरकार में वो भी शामिल है, इसलिए उनको सवाल सरकार से पूछना चाहिए। पहले आप उपेंद्र कुशवाहा की पूरी बात सुनिए। बीजेपी के नेता सर कई ऐसे बयान देते हैं, गठबंधन में कई तरह की बातें हो। बिहार बीजेपी के नेता के बयान को आप लोग गंभीरता से लेते हैं? देखिए, बाकी चीज तो अलग बात है कि बिहार का कोई इशू है, लेकिन गठबंधन का जहां तक मामला है तो गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही डिसीजन लेता है, इसलिए इस मामला में इन लोगों के बयान का कोई अर्थ नहीं। हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके बीच बातचीत के आधार पर गठबंधन है, तो इसलिए इनकी बात का इस गठबंधन की इशू पर कोई मतलब नहीं। देखिए, वो तो बार बार बोलते रहते हैं इस तरह की बात। अब संजय जायसवाल जी कब क्या बोलते हैं, अब कई बार उन्हीं को शायद समझ में बात आती होगी, दूसरे आदमी को तो समझ में बात नहीं आती है। आज भी जो उन्होंने कहा है शराबबंदी को लेकर, तो हमारी पार्टी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि दल से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अरे भैया, कार्रवाई साधारण आदमी भी जानता है कि सरकार करती है, कार्रवाई कोई पार्टी नहीं करती है ऐसे मामलों में। तो पार्टी से सवाल पूछने का क्या उनका मतलब है, वही बता पाएंगे। जहां तक सरकार का सवाल है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से हर मामले में कार्रवाई करती है। इस मामले में भी कार्रवाई होगी, लेकिन संजय जायसवाल जी को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कोई अकेले एक पार्टी जेडीयू की नहीं है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी हिस्सेदार है। तो अपनी ही सरकार के समक्ष बात रखने का जो तौर तरीका है उसके हिसाब से रखें, सीधे पार्टी से सवाल पूछने का क्या अर्थ है। हमने बार बार कहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनी किसी भी कारण से, तो अंततः हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो केसी त्यागी जी ने जो कहा है, पार्टी के इस स्टैंड के अनुकूल ही कहा है। वहां हमारी पार्टी तैयारी कर रही है पहले से, और मजबूती से वहां गठबंधन नहीं होने की स्थिति में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आधिकारिक रूप से कोई फाइनल डिसीजन के लेवल तक बात नहीं पहुंची है कि गठबंधन वहां नहीं होना है। अभी बातचीत चल रही है। आरसीपी सिंह जी अधिकृत हैं पार्टी की ओर से, तो उनकी ओर से जब तक नहीं यह खबर आएगी कि बीजेपी ने मना कर दिया, तब तक तो हम लोग मान रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा के इन बयानों पर संजय जायसवाल ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा। संजय जायसवाल के बाद अब बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा भी इस जंग में कूद पड़े। जीवेश मिश्रा ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलते हुए कहा कि जदयू को देखना चाहिए कि उपेंद्र जी पता नहीं क्यों जो सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं। सरकार में रहकर के सरकार के सहयोगी को टारगेट में ले रहे हैं, विपक्ष के लिए कभी कोई बात नहीं बोलते। क्या सच में वो जेडीयू में मन से शामिल हुए या उनका मनमोह कहीं और है? सुनिए जीवेश मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। अटैक कर रहे हैं, देखिए ये शब्द गलत है जो अटैक कर रहे हैं। उपेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, देख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोगों के संज्ञान में भी ये विषय है। अब वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, ये तो उपेंद्र जी जाने। और सरकार में रह करके सरकार के सहयोगी दल को टारगेट पे ले रहे हैं। विपक्ष के लिए कभी कोई बातें उनकी
अच्छी बुरी नहीं निकल करके आती है। तो ये सब विषय को जनता दल यूनाइटेड को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद उपेंद्र जी जनता दल यूनाइटेड के हो चुके हैं या नहीं, या कहीं न कहीं अभी भी उनका मनमोह कहीं और बैठा है और किसी और भूमिका में आकर के यहाँ सरकार के अंदर, गठबंधन के अंदर कहीं खलल तो नहीं पैदा करना चाह रहे हैं। तो मैं तो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ साथियों से कहूँगा कि इस पर सावधानीपूर्वक विचार करें।